आत्वंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी का दिल से नमन करती है और स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, सारे मास्टर्स, सारे एंजल्स को नमन करते हैं। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज वंदना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए उनको आमंत्रित करती हैं कि मैम आइए और आज का सेशन शुरू करिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत पत्री जी का आपका कोटि कोटि धन्यवाद यह मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर मैं अपनी यह ध्यान की यात्रा प्रशस्त कर रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि नमन, और उनसे निवेदन करूंगी कि वे भी इस ध्यान यात्रा के मेरे साथ सहभागी बने। महाअवतार बाबा जी और महापिता पत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपनी ऊर्जा इस ध्यान खंड में पूर्णतः प्रसारित करें और हमें उसका सहभागी बनाए, हमें उसकी वह ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज अचानक ही जो टॉपिक मुझे मिला है, आशीष सर को प्रेरणादी पत्री जी ने और संदेश आशीष जी के द्वारा जो मुझे भेजा है, तो मैं उसी के आधार पर आज थोड़ा आपके साथ अपने जीवन का जो शेयरिंग है कि मैं ध्यान में किस तरह से जुड़ी, मेरी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, तो उसी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि जहां तक मैं समझती हूँ कि यह प्रारब्ध जरूरी नहीं है कि इसी जन्म से हो। शायद हमारे पूर्व के कुछ संस्कार हों जो हमें प्राप्त हुए हों और उसी के आधार पर हमारा यह मार्ग प्रशस्त हुआ। हाँ, शायद जागरूकता हम में पहले ना आई हो, लेकिन अगर हमारे परिवार का वातावरण, हमारे जन्म के संस्कार, ये अगर हमारे साथ हैं, तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपकी यह यात्रा, आध्यात्म की यात्रा है, वह जन्म से ही शुरू हो जाती है। और जहां तक मेरा मानना है कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं इस बात का आरंभ वहां से करना चाहूंगी कि मेरी नानी माँ, जो एक अंबा जी की भक्त थी, हालांकि पहले नहीं थी, उन्हें, वह भी एक सांसारिक महिला थी और उन्हें ऐसी अनुभूतियां होती थी। उन अनुभूतियों को और उनको जो मतलब उनके जीवन में जो घटित हो रहा था, उसको देख करके सभी प्रभावित थे, परिवारजन, और उससे वो आकर्षित भी हुए और उन्हें कुछ एक अनोखा महत्व देने लगे मेरी नानी माँ को। यहाँ कह सकती हूँ कि एक स्पिरिचुअल गुरु के स्थान पर, एक आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर उनको मानने लगे। आसपास के लोग मानते थे, परिवार के लोग मानते थे, लेकिन स्वयं वह व्यक्ति यानी कि मेरी नानी माँ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो ये कहती थी कि लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं यह कैसे मानूं कि मैं उस और प्रशस्त हो चुकी हूँ और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वह सच है। मैं उसके प्रमाण के बिना इसे स्वीकार नहीं करूंगी। और बस इसी तरह एक दिन रात को सोते वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है, मेरे परिवार मान रहे हैं, मेरे आसपास के लोग, मुझसे जुड़े हुए लोग इस बात को मान रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक, मेरा मन, मेरी आत्मा इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।
तो अगर आप मुझे कोई संकेत देती हो, तो शायद मैं इसे स्वीकार करूं और फिर आप जो मुझे मार्गदर्शन दे उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ूं। अगर ईश्वर से हमारा पहले से ही कोई कनेक्शन है, वो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो वो आपको सामने से आकर के उस मार्ग की ओर प्रशस्त करेंगे और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी अभिलाषा है, जो आपका प्रश्न है, उसको हल भी वही करते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात को मेरी नानी माँ जो है वो यह इंट्यूशन डाल करके, यह प्रश्न डाल करके और सो गई। गहरी निद्रा में उन्हें माँ अम्बा खुद प्रकट होकर के उन्हें ये कहती हैं कि आज तुझे कोई त्रिशूल देने आएगा। तुझे प्रमाण चाहिए ना कि मैं तेरे साथ 24 घंटे हूँ, तो उसका प्रमाण तुझे मैं भेज रही हूँ और तुझे कोई सुबह आकर के और त्रिशूल देगा और तू मुझे स्वीकार कर लेना और यही मेरा प्रमाण होगा। रात गई, बात गई, सुबह नींद उठी और उठते ही उनके दिमाग में आया कि ये मुझे क्या दिखा, क्या कहना चाहते हैं। बोले ठीक है, शायद हो सकता है कि ये मैंने जो प्रश्न डाला था या मेरा वहम हो या मेरे दिमाग में, हम सोचते हैं ना कि हमारे दिमाग में कुछ घूम रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ आया, शायद ये मैंने रात को सोते पहले वो ये प्रश्न डाला था, शायद वो मेरे भ्रम दिमाग में वो बात थी और वो मुझे सपने के रूप में दिखी। लेकिन हमेशा ये बात नहीं होती है। वो हमारे जीवन से जुड़ी एक घटना, जो हमारा प्रश्न है वास्तव में हमने डाला, शायद हम कर्म विपाक किया हो, तो हमें यह बात अब समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आती थी। कि आप अपना प्रश्न डालो तो यूनिवर्स उसका जवाब देता है। तो यूनिवर्स क्या है? यही शिव शक्ति। इंग्लिश में हम उसे यूनिवर्स बोल सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम कहेंगे ये शिव और शक्ति है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो हमें संकेत दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बात हुई। मेरी नानी माँ को सुबह जब उठे तो थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगे कि पता नहीं ये मेरा भ्रम है, क्योंकि हम भ्रम में भी तो जीते हैं। शारीरिक रूप से तो हम भ्रम में ही जीते हैं, भौतिक मन हमें वह स्वीकारने नहीं देता, लेकिन अवचेतन मन है वह, उसे अगर मनवाना चाहता है तो वो भौतिक मन पर हावी हो जाता है। और जब वह हावी हो जाता है तो वह एक सकारात्मक रूप और एक सत्य का रूप धारण कर लेता है। सुबह उठ करके, पुराने जमाने में तो वो तंबाकू वाली बजर बोलते हैं गुजरात में, उसको घिसते थे लोग। तो मेरी नानी माँ भी लोटा लेकर के, नीम का दातुन लेकर के बैठ गई थी और साथ में था वो बजर और घिसने बैठ गई। अचानक ये 5 साल का बच्चा आता है, प्रवेश करता है, उसके हाथ में त्रिशूल था। तो कहते हैं कि मैया ये तेरे लिए है। बिजली कौंधी। अचानक याद आया कि ओह, ये तो रात वाली घटना वाली बात है। और उन्होंने वह तुरंत हाथ धोए, कुल्ला किया 1 मिनट में आधा छोड़ करके, क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी घर आए तो उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तो यही हुआ। नानी माँ ने भी पहले उसे हाथ धो करके, नहाए धोए नहीं थे, लेकिन जो सामने खड़ा है उसको पहले स्वीकारना, क्योंकि ये आत्मा की बात है। आत्मा को नहाने की क्या जरूरत है, वो तो हमेशा शुद्ध रहती है। तो ये तो जो शरीर है उसको ये सब कुछ चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत हाथ धोए, कुल्ला किया और उसे स्वीकार कर लिया और उससे कहा कि क्या तेरे लिए दूध लाऊं, छाछ लाऊं, क्या पिएगा तू? तो बोले मुझे तो छाछ, मक्खन वाली छाछ पसंद है। तो बोले तुम वो लेकर के आओ। बोले ठीक है, मैं अभी लेकर के, तो तू यहाँ बैठ, मैं अभी लेकर के आती हूँ। तो बोले मैया तू लेकर के आती, इतनी देर में तेरे ये जो पेड़ पर अमरूद लगे हैं पके पके, क्या मैं वो उसे तोड़ करके खा लूं? बोले क्यों नहीं, तू खा, मैं अभी लेकर के आती हूँ। नानी गई और जाकर के त्रिशूल पहले मंदिर में रखा और तुरंत छाछ लेकर के बाहर आती है। बाहर आती तो क्या,
कोई नहीं है, आंगन खाली पड़ा है। देख करके वो तो चला गया। बहुत ढूंढा आसपास, बहुत ढूंढा। मामा को जगाया, बोले जल्दी जा और ढूंढ, वो कहीं दूर नहीं गया होगा। क्योंकि पहले तो क्या था, इतनी वस्ती नहीं थी कहीं भी। तो तुरंत आप कहीं भी कहीं जाकर के ढूंढ, साइकिल उठाए, इधर को एक कोने से दूसरे कोने, पूरा गांव छान मारा, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। वापस आए, बोले माँ मुझे तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो बोले छाछ मांगी, और वो भी दही वाली, यानी कि कन्हैया को भेजा था माँ ने। अब समझ में धीरे धीरे आने लगा। आप मानोगे नहीं दोस्तों, वो त्रिशूल आज भी उसी मंदिर में स्थापित है, और हमेशा माँ के चरणों में उनका वास हो गया। उन्होंने कहा आज से तू मेरी बेटी। और फिर जो वो अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई, माँ जैसे ही ध्यान में बैठते नानी, और उनकी उंगली पकड़ करके वो उन्हें कहीं के कहीं ले जाते। एस्ट्रल ट्रैवल रोज होती, आज यहाँ गए थे, आज वहां गए थे, वो सब कुछ। ये बातें पहले हमें नहीं बताती थी नानी। मम्मी को बताया धीरे धीरे, पहले तो अपने तक ही रखती थी, और फिर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ब्रह्म ज्ञान था। और शायद हो सकता है कि जो कनेक्शन था ये आध्यात्म का, वो वहीं से जुड़ा। माँ से नानी में, नानी से माँ में, और माँ से हम में आया। नियम था रोज क्या करना है, कितना करना है। और फिर मामी भी, नानी जब आती तो उनके साथ भी जुड़ जाते। तो शुरू से ही एक तय था कि इतना आपको अध्यात्म की ओर झुकना है, और अध्यात्म की ओर हम सभी भाई बहनों का, हम 4 भाई बहन है, 3 बहनें और एक भाई, सभी लोग यानी कि अध्यात्म के से इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। उसमें भी एक मेरा कजिन ब्रदर है, वो मतलब भाई से भी, जिससे भी विशेष है। और वही चाची ने ही मेरा कन्यादान किया है, तो वो परिवार भी, हम 2 परिवार यानी कि एक ही हैं, हम में अलग नहीं है। वो भी जिनसे जुड़ा, वो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ, हम सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं पहले से, बचपन से। और फिर धीरे 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 समय चलता गया, अध्यात्म जितना आता था, ये ज्ञान सूक्ष्म था। शादी हो गई, परिवार से मिले, और फिर 2007 में ध्यान क्या होता है वो पता नहीं था। नानी ध्यान करती थी, पापा को ध्यान करवाती थी, मम्मी को ध्यान करवाती थी, लेकिन हम इसके बारे में फिर भी वंचित थे, इससे, ध्यान से। तो 2007 में अचानक ही मेरी नई जॉब लगी, एक वाइस प्रिंसिपल की तरह मैंने उसको अटेंड किया। अब ये सूक्ष्म संक्षिप्त में जाने दूंगी। तो ये जो यात्रा थी वो उस बचपन से शुरू थी, लेकिन उसका बीज रोप दिया गया था। कहते हैं ना पहले बीज, लेकिन वो अंकुरित कब होता है, कब उसमें से पेड़ बनता है, वो अब शुरू हो गया था पेड़ बनना। तो मैं उनसे जुड़ी, और मैं थी वाइस प्रिंसिपल, और मुझे रिपोर्ट करना था प्रिंसिपल को। तो मैं रिपोर्ट करने और दोपहर को डिस्कस करने, हम लोगों की मीटिंग होती थी, वहां गई। वहां पर एक तस्वीर देखी, लेकिन नई नई थी, 2 ही दिन हुए थे ज्वाइन किए, तो पता नहीं चल रहा था। तो वहां एंटर होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, कुछ हरकत होती थी शरीर में, महसूस होता था कि वहां की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन उसकी जो वो बॉडी, मतलब जो स्ट्रक्चर था, उससे मुझे लगता था कि अगर मैं इनको कहूंगी तो शायद इनको पसंद ना आए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन भी जब जाऊं तब यही होता था, तीसरे दिन रहा नहीं गया, और मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने कहा आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती। तो बोले क्या, पूछो ना। तो मैंने कहा ये जो आपने फोटो रख रखा है वो किसका है। मैंने कहा ये साईं बाबा जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो बोले कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। तो मैंने कहा आप बताइए ना। तो बोले पहले आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों पूछ रहे हो। तो फिर मैंने उनको कहा कि इस तरह से मुझे, मैं आपके जैसे एंटर होती हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं वहां जुड़ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ कनेक्टिविटी दिखती है। तो बोले ये मेरे गुरु हैं, और ये हिमालयन गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, इनको बाबा स्वामी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले शायद हो सकता है कि आपका कनेक्शन हो, ये इनकी 7-7 दिन की शिविर होती है, वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरे दिन वो नाभि चक्र के द्वारा आ, हमें गुरु मंत्र देते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले कभी होगा तो मैं आपको अवश्य कहूंगी। मैंने कहा ठीक है।
कहा ठीक है। साईं बाबा से मैं पहले से जुड़ी हुई थी, उनको भी ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन कॉलेज से आते-जाते एक मंदिर, एक छोटा-सा पेड़ था, उसके नीचे एक मूर्ति रखी हुई थी रोड पर, तो मैं हमेशा आते-जाते उनको नमन करती थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्या कनेक्शन था वो मुझे अभी भी पता नहीं था। तो मैं वहाँ पर नमन करती, मुझे सुकून मिलता था, इतना मुझे पता था। तो मैं वहाँ पर हर रोज़ स्कूल कॉलेज से आते-जाते वहाँ पर नमन करती और आगे बढ़ जाती, तो क्लास में अटेंड करने जाती थी। शाम का क्लास था मेरा, प्राइवेट क्लास में पढ़ी हुई थी, क्योंकि जॉब करनी थी और पढ़ना भी था, अपनी कमाई से पढ़ना था। तो इस तरह से मेरी साईं बाबा से ये यात्रा शुरू हुई। हालाँकि नानी से जुड़ी और वहाँ पर बीज तो अंकुरित हो चुका था, वहाँ पर डल चुका था और साईं बाबा से धीरे-धीरे ये होता गया। फिर आगे बढ़ कर के हम शंकर का मंदिर आता था, लौटते में शंकर भगवान के दर्शन करते थे। इस तरह से रोज का हमारा रूटीन लगा हुआ था, लेकिन वो यात्रा यहाँ तक रही। फिर गणेश जी से जुड़े, तो हर बुधवार को गणेश जी के दर्शन करने में पहाड़ पर जाती थी और एग्ज़ैक्ट उसके 223 स्टेप्स थे, लेकिन गिन 323 या 385 कुछ ऐसा था, अब तो याद भी नहीं है, वर्षों बीत गए। तो चढ़ना और उतरना हर बुधवार को हम दर्शन करके आते थे, वहाँ से भी मुझे काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती थी। पर तब इतना कहते हैं ना ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से होते-होते मैं इन अध्यात्म की यात्रा पर चलते-चलते अपने अनुसार चल रही थी और एक सूर्य पत्नी रन्ना जी से भी मैं बहुत जुड़ी हुई थी, उनसे भी मेरा अच्छा कनेक्शन था, अ, जिसको कि गुजरात में बहुत मानते हैं। तो ये मेरे शुरू के जो कहो देवी-देवता कहो या जो गुरु कहो वो ये थे, सूर्यदेव, उनकी पत्नी, अ, शंकर, पार्वती और गणेश और साईं बाबा। शादी के बाद कई वर्षों चले गए, लेकिन ये इतने जने मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे और उसके बाद 2007 में मेरा जो बेटा हुआ वो इनसे हुआ, शिव कृपानंद स्वामी, और हम उन्हें बाबा स्वामी के नाम से बुलाते हैं। उनसे मुझे बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई। अब हुआ ऐसा कि ये मेरी बात हो गई उनसे, मेरे प्रिंसिपल जी से, और 3 ही दिन हुए थे। कोइंसिडेंटली संडे का दिन था, मेरे यहाँ एक जना पैम्पलेट लेकर के आया, बोले यहाँ पर आपके पास ही जो एक टॉकीज़ है उसमें वीडियो शिविर है 7 दिन की, आप ज़रूर अटेंड कीजिए, और बाबा स्वामी है वहाँ पर, उनका फ़ोटो दिया हुआ था। इसे कहते हैं कनेक्शन। जब-जब जो होता है, जब तब-तब वो होता है। यानी कि यहाँ से मेरी ये यात्रा, जो ध्यान की यात्रा थी, वो शुरू होने वाली थी शायद। तो ये मुझे उसी दिन आया और इतना मतलब गुरु का मुझे आशीर्वाद मिला, साईं बाबा का कहो या बाबा स्वामी से मेरा कनेक्शन कहो जो था वो, कि उन्होंने ही मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था और सब कुछ सेट कर रखा था कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे मैं कैसे उसमें कनेक्ट हो सकती हूँ। तो इस पैम्पलेट का आना, मुझे जुड़ना, उसके बाद 3 दिन का हॉलिडे मिलना, ये एक मेरे लिए जनक बात थी। और ये 3 दिन, वो 3 दिन थे जब यह शिविर शुरू हुई। तो मुझे छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं थी मुझे वहाँ पर। 3 दिन का शिविर में, क्योंकि तीसरे दिन होता है, नाभि चक्र से वो गुरु मंत्र देते थे। तो मैंने सुबह-सुबह वो जब भी जो टाइम था, 10:30 का शायद टाइम था, 10:30 से 12:30 का, वो मैंने अटेंड किया 3 दिन। तीसरे दिन मुझे वहाँ पर सभी को सामूहिक रूप से उन्होंने गुरु मंत्र दिया, जो हमने स्वीकार किया, अर्पण किया, सॉरी, ग्रहण किया। और उस वक़्त जो वो गुरु दीक्षा दे रहे थे, उस वक़्त मेरे नाभि चक्र में जो घुमाव शुरू हुआ, ये मेरी पहली अनुभूति थी और वो काफ़ी देर तक रहा। तो मुझे इतना तो एहसास हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आपको कुछ होगा, उसे आप स्वीकारना, और वही आपका वहाँ नाभि चक्र से आपको गुरु मंत्र प्राप्त होगा। थैंक यू।
तो वो मुझे वहाँ से मैंने गुरु दीक्षा मुझे मिली और उसका प्रभाव बहुत रहा। एक और घटना है बीच में कि ये जॉब मिलने से पहले मुझे 1 महीने पहले साईं बाबा का मंदिर राजकोट में है, वहाँ मैं दर्शन करने गई। वहाँ पर प्रश्नावली पड़ी थी, उसको मैंने खोला तो उसमें ये प्रश्न निकला कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और वहाँ पर बाहर निकले तो मेरा फ्रैक्चर हो गया और 3 महीने का प्लास्टर लग गया पैर में। स्कूल जाना बंद, तब मैं सीनियर हिंदी टीचर थी। 10th, 11th, 12th को मैं पढ़ाती थी और हिंदी मेरा सब्जेक्ट था उनको पढ़ाना। तो ये और मैंने कहा अब ये क्या, ये बड़ा परिवर्तन होने वाला था कि जो मुझे एक्सीडेंट हुआ। तो यस, शायद यही था। तो वहाँ से मुझे छुट्टी मिली क्योंकि हमें वैसे छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर वो 6 महीने की भी मुझे छुट्टी दे देते थे। तो मुझे ये हुआ और दूसरी तरफ 1 महीने के बाद मुझे ये दूसरे स्कूल जो सनफ्लावर स्कूल थी वहाँ से, पहले स्कूल मेरी प्रिंसेस हाई स्कूल थी और उसको मैं यहाँ पर बेड रिडन, तो वो तो मैं ऑन पे अ, लीव पर थी और यहाँ पर मुझे ये वाइस प्रिंसिपल का मतलब जॉइन करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो मैंने कहा भई मैं तो ऐसे हूँ, तो बोला आपका प्लास्टर कब खुलने वाला है? मैंने कहा इस दिन खुलने वाला है। तो बोले कोई दिन एक आप खाली हम एक बार मीटिंग कर लें। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। आप किस पोस्ट पर हो वो भी मुझे पता है कि आप कई सालों से हेडशिप कर रहे हो। आप पूरा 10th, 11th, 12th आपके अंडर में है और आप टीचर को हैंडल कर रहे हो। ये सब कुछ मतलब जो मेरा प्रोफाइल था वो उनको ऑलरेडी पता था। क्यों तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, बोले मुझे आपको कुछ नहीं पूछना और मुझे पता है आप क्या हो और आप किस तरह से बरसों से हैंडल कर रहे हो और आप 25 साल से इस स्कूल में कार्यरत हो। 25 साल एक स्कूल में निकालना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी प्राइवेट में। और प्रिंसेस का नाम, वैसे भी वहाँ के टीचर तो मतलब पूरी तरह से उस उनको मुझे कुछ ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये मुझे पता है। खाली आपको एक नए माहौल में ढलना है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा है, तो बोले कोई बात नहीं, आप अभी तो छुट्टी है 15 दिन की, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, आपको गाड़ी लेने आएगी, छोड़ने आएगी। तय हो गया, हम हो गए और फिर ये यात्रा शुरू हुई। फिर अब मैं जो ये नाभि चक्र की बात हुई, उसके बाद मैं 3 दिन के बाद नहीं जा पाई। उसके बाद एक बड़ा वेकेशन आ रहा था, क्योंकि खास तौर से बाबा स्वामी ये देखते थे कि जब पूरा समूह इकट्ठा हो, बड़ा, विशाल, उसमें जो मतलब ऊर्जा मिले सबको, सामूहिक ऊर्जा में वो भी मानते थे पत्री जी की तरह। तो 7 दिन का शिविर रखा जाता था हर जगह पर। तो मुझे फिर मौका मिला, मैंने 7 दिन के ऐसी 7 दिन की कई शिविर की मैंने, बाबा स्वामी की। और हर 7 दिन, पूरे 7 दिन के शिविर में कहते कि आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है और मुझे अनुभूति होती चली गई। मैं उनसे जुड़ी रही, 7 शिविरों में मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कुछ अनुभूति प्राप्त की और उसके बाद बाबा स्वामी ने मुझे पूरी तरह से इससे कनेक्ट रखा, मेरे लिए सारे रास्ते छोड़ दिए। एक और आपको मैं बताऊँ, ये तो मैंने किया ही वेकेशन में, लेकिन मेरी स्कूल से 5 मिनट का रास्ता, मुझे 7 बजे वहाँ पर स्कूल पहुँचना है और उसी स्थान पर 5 वॉकिंग डिस्टेंस भी 5 मिनट का है। वहीं पर एक संस्थान थी जो मतलब ये जो कहते हैं अ, ट्रेनिंग दी जाती थी सिलाई वगैरह की। तो वहाँ पर सुबह का टाइम 5 से साढ़े 6 का टाइम वहाँ पर था। ध्यान का टाइम था, वहाँ पर हमें उसमें ध्यान में बैठना था। तो वहाँ पर रोज़ मैं ध्यान में जाने लगी। ध्यान में जाने से मुझे बहुत सारे रोग थे, लो बीपी था, मुझे पता नहीं क्या-क्या था, मानसिक रूप से मैं डिस्टर्ब थी। बहुत कुछ था। आए दिन बीमार रहती थी, लो बीपी तो मुझे कभी भी हो जाता था। वहां पर ये मैं एक ही महीने में मेरे सारे रोग समाप्त और आत्मविश्वास तो चरम सीमा पर मेरा हो गया। तो मैं ये जो रोज और संडे को हमारा सामूहिक ध्यान होता था, उस सामूहिक ध्यान में नहीं तो भी 1000-2000 लोग हम इकट्ठे होते थे और हमें एक हाथ का डिस्टेंस रख करके एक दूसरे के पीछे बैठना पड़ता था कतार में। और इस तरह से हमें चारों ओर से ऊर्जा मिलती थी।
हमारी ऊर्जा किसी को टच भी नहीं करती थी और इस तरह से हम ऊर्जा प्राप्त करते थे। और सुबह के समय एक और शाम के समय और सुबह के समय एक और ध्यान, वो मेरे बिल्कुल घर के पास, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं, वो भी मैं अटेंड करती। तो सुबह शाम का मेरा बाबा स्वामी ने पूरी तरह से तय कर लिया। मेरी बहुत अच्छी यात्रा रही। 2009 तक मैंने इसका बहुत आनंद लिया, बहुत अनुभूतियां प्राप्त की और फिर मैं आ गई बड़ौदा। वहां पर मुझे फिर से, उसके लिए भी मेरे जाने से पहले तो मेरे लिए जॉब तैयार है। मेरे हस्बैंड यहाँ थे, बेटी यहाँ थी, मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी और मैं यहाँ पर, मुझे पूरे परिवार के साथ अगर रहना था तो राजकोट छोड़ करके मुझे वडोदरा आना था। तो इस तरह से हम पूरा परिवार पहली बार 25 साल में पहली बार हम साथ रहे। नहीं तो बच्चे मेरे साथ और हस्बैंड ट्रांसफर में इधर-उधर आकाशवाणी में, तो उनका ट्रांसफर हर 2 साल में होता रहता था। 2015 में बेटी विद्यानगर आगे की पढ़ाई के लिए हो गई और 2016 में मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर ले लिया और वो भी वहां पर, सॉरी नहीं, 2005 में मेरी बेटी विद्यानगर शिफ्ट हुई और उनके कारण ट्रांसफर लिया 2007 में मेरे हस्बैंड ने और फिर वो दोनों बड़ौदा में रहते थे और फिर हम नौ नौ में हम लोग आ गए। तब से यहाँ पर स्थित और ये यात्रा चलती रही, 12 तक चली। यहाँ भी मैं अभी संडे में भी जाती थी। अभी की बात है, पत्री जी से जुड़ने के बाद की बात है कि मैं संडे वहां पर ध्यान में जाती थी। अचानक ध्यान नहीं लग रहा था, मैंने बाबा स्वामी के फोटो पर के सामने देखा, मैंने कहा आज ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ तो है, आप कुछ करो। शायद उनको अनुभूति हो गई, तो वो वहां से चलते 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 मेरे पास आए और मुझे राउंड लेकर के यू टर्न मार करके वापस उनका जो फोटो रहता है उसमें वो समाहित हो गए। और जैसे ही वो मेरे पास से गुजरे, मेरे मूलाधार चक्र को एकदम जागृत किया उन्होंने और एकदम ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, तो वो ऊर्जा मेरी करीबन आधे दिन तक रही। और फिर पत्री जी के साथ तो मैं जुड़ी हुई थी और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती गई। रात के मधु मधु मैडम है, शिकागो वाले, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है उनका, उसमें मैं जुड़ी। वहां पर मुझे अनुभूतियां होती रही, वहीं पर मुझे पत्री जी ने संकेत दिया। वहां पर मुझे ऐसे होता था, मुझे टेक्स्ट दिखता था, तो मैं पूछती थी कि ये मुझे क्यों दिखता है, तो बोले आपको शायद कुछ होगा, आप खुद पूछो। एक दिन पत्री जी ने आकर के ध्यान में मुझे कहा कि तू क्यों घबराती, तेरी इच्छा है ना स्वाध्याय लेने की, सब हो जाएगा। उससे कुछ ही दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने ममता जी से कहा कि अगर मौका मिले तो मैं ध्यान करवाऊँगी। उससे पहले मैंने 41 दिन का कर्म विपाक ध्यान भी किया था और उसमें भी मुझे बहुत अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ हुई और आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई। उसके जो मैंने प्रश्न पूछे अचला जी से, पूजा हेन्द्रेश जी से, तो उसके जो उत्तर मिले, वो भी मेरी मास्टर ने एस्ट्रल जो टेस्ट ली थी वो ली, उसमें भी मैं सफल हुई। ये सब पत्री जी की मेहरबानी से सब होता चला गया और शायद हो सकता है कि मैं कुछ सकारात्मक थी, इसलिए मुझे ये प्राप्त होता चला गया और अभी मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन हाँ, आगे चलती चली जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी, मन मेरा चंचल था और थोड़ा मतलब उतावलापन मेरे में था कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, मेरे में कहाँ कमी है। तो क्योंकि 1 महीना हो गया था, ममता जी ने मुझे क्लास नहीं दी थी, तो मैं विचलित थी थोड़ी कि शायद, फिर अपने मन को मना लेती थी कि शायद अभी मेरी वो स्थिति नहीं बनी। तो एक दिन आकर के पत्री जी कहते हैं, "क्या है? क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा।" मैंने कहा जब अब पत्री जी ने कहा है तो शायद पत्री जी ने दिन निर्धारित कर रखा है कि मुझे कब क्या मिलेगा। संतुष्ट होकर के मैं सभी जगह पर, मैं ममता जी के सारे क्लासेस सुनती थी, आनंद लेती थी, बहुत अच्छी तरह से जुड़ती थी और रात को शिकागो, ये 2 मेरे थे और उसमें मेरी यात्रा बहुत अच्छी हो रही थी, मैं संतुष्ट थी। और जैसे ही पत्री जी ने कहा और उसी दिन, दूसरे दिन ही सुबह ममता जी ने कहा कि आप परसों का क्लास ले लोगे? मैंने कहा ठीक है, ले लूँगी। बस वो शुरू हुआ, एक क्लास मिली, फिर गैप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जुड़ी हुई थी। मुझे बहुत आनंद आ रहा था और इस तरह से चलता चला गया और फिर तो ऐसा हुआ कि मैं जो जुड़ी सो जुड़ी। अब ममता जी के साथ मुझे संतुष्टि है, मुझे कहीं भागना नहीं है।
क्योंकि मैं शिकागो में अभी मेरा लेसन लेसन है, वहाँ पर वो चल रहा है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, तो उसमें भी 20 तारीख से फिर से शुरू हो रहा है आगे का चैप्टर, तो उसमें 16th मेरा 16th डे मुझे मिला है, जब होगा तब हो जाएगा वो भी, और उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। उसको समझना, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है मैंने, अब उसको धीरे-धीरे समझ रही हूँ। पहले के चैप्टर थोड़े समझे हुए हैं, लेकिन हर चैप्टर बदलता है, तो उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। पूजा जी का सुबह 6:30 बजे का सेशन है, उसमें मैं जीवात्मा के नियम, वो मेरा थर्सडे, वेडनेसडे उन्होंने रखा है, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक चैप्टर अभी, एक सेशन ले पाई हूँ, और अभी तो अब मैं जा रही हूँ यात्रा पर, तो अभी कहीं कुछ नहीं, उसके बाद मैं लगूंगी। सॉरी, शिकागो का जो मुझे चैप्टर लेना है उसको मुझे अटेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो जो यात्रा में जो मिस हुए हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये मेरी ध्यान की यात्रा है। मुझे बहुत सारी अनुभूतियां हुई है, मुझे कई एस्ट्रल गुरुओं ने आकर के आज्ञा चक्र मेरा जागृत किया, और फिर सहस्त्रार्थ पर हाथ रख करके मुझे आज दिन तक उन्होंने भी जागृत करके रखा है। वो एक सरदार गुरु थे, उसके बाद मुझे फिर से हनुमान जी और बहुत सारे, माँ दुर्गा, और उसी में से कई ऐसे दिखे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद मुझे एक गुरुद्वारा दिखाई दिया, वहां पर 2 सरदार मास्टर्स जो अ, गुरु ग्रंथ साहब को चवड़ उड़ा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि मेरा कनेक्शन शायद गुरु ग्रंथ साहब से भी रहा, और मुझे सुकून मिलता है। मैं जब भी अमृतसर जाती हूँ, हम 2-3 दिन ठहर करके वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ पर ध्यान करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ हो रहा है, और अभी नवरात्रि में भी एक अनुभूति हुई कि मुझे अ, फिर से वही टेक्स्ट, लेकिन राइट टू लेफ्ट जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और सबसे पहले तो मुझे एक मंत्र चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने कहा हम पढ़ते तो ऐसे हैं, ये क्यों दिखाई दे रहा है? उल्टा क्यों? मंत्र उल्टा क्यों दिखाई दे रहा था? समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मधु मैम से भी पूछा, मैंने कहा मैम ये दिखा, लेकिन मुझे क्या संकेत है, मैं इस संकेत को नहीं समझ पा रही। तो बोले आप खुद ध्यान में बैठो, आपको अपने आप मिल जाएगा। नहीं मिला। अचानक शंकराचार्य जी, सदानंद सरस्वती जी महाराज खेड़ा आए थे, और हमें संदेश मिला कि वहां पर है, अगर आपको गुरु दीक्षा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये घटना भी हमारे साथ 6 महीने से चल रही थी, और बार बार मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, वो अध्यात्म में बहुत बहुत ऊंडे है, बहुत उच्च कोटि के है वो तो, और वो हमें कहते थे कि आप लोग दीक्षा लो, इनसे दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। यहाँ वडोदरा भी आए तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा गए, दर्शन करके आए, लेकिन शायद मेरा जुड़ना उनसे लिखा हुआ था, इसलिए शायद उनका भी नहीं हो रहा था। फिर द्वारका आए, तो फिर आया मैसेज, वो वडोदरा तो दर्शन करके दोनों आ गए, लेकिन गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो फिर बोले अब द्वारका आ रहे, अब द्वारका जाओ। फिर फोन किया, तो बोले आप आ जाइए, लेकिन उस वक्त भी बारिश इतनी हो रही थी, तब भी इन 2 का ही जाना लिखा था, मेरा नहीं था कहीं भी। मैं इसमें कहीं भी संलग्न नहीं थी, मेरा नाम भी नहीं था। तो फ़ोन किया तो बोले आ जाओ, 28 से 27, 28 है, 26, 27, तो 26 को मिल रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज़, सारी ट्रेन रद्द, द्वारका नहीं जा पाए हम। मैं तो नहीं जाने वाली थी, तो बोले अगर जाओ तो चले जाओ, बोले आना है? मैंने कहा आप ले जाओगे तो आएँगे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से द्वारका का भी कैंसल हुआ। फिर अभी नवरात्रि के बाद ये मैसेज मिला, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, हफ्ता भर या 15 दिन हुए होंगे इस बात को। मैं आपको बताऊँ, 6 तारीख, 4-5 तारीख को ये संदेश मिला, हमने इंक्वायरी की, हम गए खेड़ा, 5 तारीख को गए, और वहाँ पर गुरु शंकराचार्य, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा सत्संग रहा, सत्संग अटेंड किया, लेकिन वहाँ पर भी बेटा नहीं हुआ, निकल गए। फिर हमने वहाँ पूछा, तो बोले आज वो रात खेड़ा जो उनका आश्रम है, हाईवे पर, वहाँ पर वो आए हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर वो रात रुकेंगे, वहाँ पर अगर आपको हो जाए उनसे मुलाकात, और अगर चाहा तो दीक्षा मिल जाएगी।
हम रवाना हुए, ढूँढा, पहले तो कोई 2 घंटे का रास्ता बता रहे थे, लेकिन नहीं, हम हाईवे पर लगे रहे। अचानक ही वो बिल्डिंग दिखी, कहीं से कोई हमें नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अचानक ही वो बिल्डिंग दिखी, पता था हाईवे पर है, तो रुके, यू टर्न लिया, मुड़े, गए। कहाँ तो हज़ारों की भीड़ के बीच हम मिलने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर हम गए तो खाली हमसे, हम 3 बाद में जुड़े, हमसे पहले खाली 5 जने थे वहाँ। बहुत ही शांति से हमने उनके दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, और उनसे कहा कि हम ऐसे दीक्षा से आए। तो बोले कि तो आप आ जाइए द्वारका, हम 27-28। मैंने कहा हम तो नहीं है, हरिद्वार हैं। तो बोले तो फिर कभी? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कल हैं यहाँ पर, आप 12 बजे जाने वाले हैं, ऐसा हमें पता चला। बोले हाँ हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। तो बोले रुक जाओ यहीं पर, आश्रम में ही रुक जाओ। तो बोले आपको तकलीफ? तो बोले नहीं हमें, तो बोले नहीं तो हम होटल में रुक जाए। तो उनको ऐसा लगा कि हमें आश्रम में रुकना पसंद नहीं है। तो बोले होटल में? तो बोले अगर आपको होटल पसंद है तो आप जा सकते हो। तो बोले नहीं हमको ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कोई तकलीफ ना हो ये। तो बोले नहीं हमें क्या तकलीफ, आपको रुकना है तो रुक सकते हो यहाँ पर। तो बोले हम रुक जाएंगे। हम रुके, सुबह 9 बजे का हमें 9:30 बजे का टाइम दिया गया, और बहुत ही अच्छी तरह से हमने दीक्षा ली उनसे। ये शायद रुका हुआ था, तो हम लेकर के आए। ये यहाँ की यात्रा पत्री जी से जुड़े, ये एक महान गुरु जो हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं, उनसे हमें दीक्षा प्राप्ति हुई। शायद मेरा संलग्न होना था, और इससे 15 दिन पहले ही उनके, मेरे हस्बैंड के जो यूके वाले फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि भाभी भी अगर लेना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है, क्योंकि वो ध्यान से जुड़ी हुई हैं, और फिर भी अगर उनको लेना है, तो वो भी अगर लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा अगर ये भी एक अध्यात्म की शिखा पर पहुंचे हुए हैं, तो फिर इन्होंने कुछ सोच समझ करके ही संकेत दिया होगा। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और गुरु तो जितने हैं इतने कम हैं। जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ से जिसको हम प्राप्त कर सके, वो प्राप्त कर ले। इसी उद्देश्य के साथ मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुम्हें चलना है, तो मैंने कहा मैं चलूँगी, मुझे दीक्षा मिलती है तो भी मैं, अगर शंकराचार्य जी राजी है मुझे देने के लिए तो मैं दूँगी, और हमने ली। हम यहाँ आए 2 दिन पहले की एक घटना बहुत महत्व की, वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, मैं ध्यान में बैठी थी, अचानक ही मुझे ध्यान में बैठे यही पाठ करते हुए, हम सुबह हमारे जो रेगुलर पाठ है वो करते ही हैं। कुछ चंडी पाठ के हैं वो करते हैं, और कुछ विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त वगैरह हमारा नियम है। काल भैरव का है, अथर्वशीर्ष है, गणपति का, इतना हमारा हमारा नियम है, तो वो हम करते हैं। सुबह का हमारा ये 11 बजे का है। आज मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मेरा वो मिस हुआ है, लेकिन कैसे भी करके हम उसको तो कंप्लीट करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा एक है, संकल्प है, तो वो हम करते हैं। मेरे भी जो दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र का जाप करना है, वो भी हमको करना है, तो ये सब कुछ मेरा रहेगा। तो मेरा कहने का ये है कि मुझे इंट्यूशन हुआ ध्यान में, जब मैं ये पाठ कर रही थी उस वक़्त, मुझे अचानक याद हुआ कि अरे! कि हम जो ये पाठ बोलते हैं, मैं वो ये मंत्र बोल रही थी उस वक़्त, और मैंने जो मंत्र बोला, मैंने कहा ओम तो हमने पहले बोला, और बाकी का सब कुछ पीछे, तो मुझे खाली ओम दिख रहा था, बाकी का धुंधला-सा नज़र आ रहा था। अब पता चला ये जो हम पढ़ लेते हैं, जो हम बोल लेते हैं, वो तो आगे निकल जाता है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ही जाता है। अगर हम स्वाध्याय भी करते हैं तो वो राइट में पढ़ा हुआ, जो हमने लेफ्ट से शुरू किया है, वो राइट से होता हुआ वो सारा तो लेफ्ट में वापस जा ही रहा है, खत्म हो रहा है। फिर हम वापस लेफ्ट में। तो ये राइट टू लेफ्ट जाने वाली बात है कि जो तुम पढ़ चुके हो। तो ये जो दीक्षा है, वो मंत्र मिला वो भी दिखा, और जो मैं ये स्वाध्याय करती हूँ वो भी दिखा कि भाई तू जो पढ़ रही है वो तो तूने पढ़ लिया, यानी कि पढ़ लिया, अब तू आगे बढ़। ये संकेत प्राप्त हुआ, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये ध्यान के द्वारा जब मैं पत्री जी से जुड़ी। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं पत्री जी से जुड़ी, पत्नी जी के आदेश से मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता, मैं ये ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, और आज मैं अपने ये जो मुझे जो ध्यान में दिखता है, उसको मैं डिकोड कर पा रही हूँ। उसका कारण यही है कि जो मैं पत्री जी के साथ जो अध्यात्म की यात्रा पर उनके संकेतों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे
पत्री जी जितना कहते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। वो मुझसे जितना बुलवाना चाहते हैं उतना ही मैं बोल पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ पत्री जी चौबीसों घंटे हैं और वही मुझे ये संकेत देते रहते हैं। ये हर संकेत मुझे उन्हीं से मिल रहा है। मैं जो डिकोड नहीं कर पाती हूँ, वो भी मुझे वही डिकोड करके कल की ही घटना मैं आपको बताऊँ, आशीष जी ने जो मुझे संदेश दिया वो यही था। मैंने चैप्टर तैयार कर लिया था लेकिन मैंने नहीं दिया था, रह गया था। क्योंकि मैं पूरा दिन मुझे पत्री जी ने व्यस्त रखा, बोले तू नहीं देगी। तुझे मैं भेजूँगा और पत्री जी ने आशीष जी को संदेश दिया कि मैं अपनी इस ध्यान की यात्रा में कैसे जुड़ी, मेरा क्या आध्यात्म से लगाव क्यों हुआ, कैसे मैं आगे बढ़ी और क्या मेरा मुझे क्या संदेश है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मेरा क्या लक्ष्य है। ये मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँ। शायद इसीलिए आशीष जी को ये संदेश मिला कि वो मुझे ये संदेश दे कि मुझे मेरी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई, मैं आध्यात्म से कैसे जुड़ी और एक उन्होंने एक लाइन और लिखी थी। एक ध्यानी की यात्रा पहला ये उन्होंने टॉपिक दिया और दूसरा उन्होंने उसी के साथ संलग्न ये दिया कि मेरे मेरी ध्यान की यात्रा के अनुभव या कुछ ऐसा आशीष जी आप बताइए, मैं थोड़ा भूल रही हूँ यहाँ पर। आपने मुझे जो दिया, हाँ, जुबानी वाला था। मैंने दिया था आपको एक ध्यानी का सफरनामा, अपनी कहानी अपनी जुबानी। हाँ, अपनी जुबानी। तो ये जो कहना था, ये तीनों जने ने, एक ध्यानी की यात्रा, एक ध्यान का सफरनामा और तीसरा ये अपनी कहानी मेरी कहानी अपनी जुबानी। तो ये जो था ये सभी कुछ आशीष जी के द्वारा मुझे मिला और ये मैंने आपके समक्ष रखा। शायद हो सकता है कि यही संदेश था पत्री जी का कि मैं ये बताऊं आपको। तो ये मेरे जीवन की घटना है और उससे मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे हमेशा ध्यान के द्वारा जो अनुभूति बाबा स्वामी के साथ जुड़ी हुई थी वो भी थी। मैं उनकी पुस्तक पढ़ी, उनका है बहुत अच्छा पुस्तक है। मेरी जिंदगी का मैंने इतना बड़ा ग्रंथ, पहला ग्रंथ पढ़ा और वो है हिमालय की यात्रा। और उसमें वो कैसे खुद उनको कैसे गुरु तत्व प्राप्त हुआ, उनके लिए कौन से गुरु कहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे ज्ञान देने के लिए। जो उनके प्रथम गुरु प्राप्त हुए वो उन्हें 24 साल से उनके लिए इंतजार कर रहे थे हिमालय पर। और उनका वहां पर लखनऊ जाना, हड़ताल होना, बैंकों में वो वहां नहीं जा पाए और वहां से उन्होंने तय किया कि चलो गोरखपुर के सामने ट्रेन खड़ी, मैं रवाना हो जाऊं। और वहां से गए वो नेपाल। पशुपतिनाथ उनके दिमाग में घूम रहा था और वो पशुपतिनाथ के मंदिर में जैसे ही एंटर हुए, बैठे, वहां के पुजारी ने उनसे कहा कि आप आ गए, आपको पूछने के लिए 3 दिन से एक व्यक्ति आ रहा है, आप यहाँ पर रहें, यहीं पर उसका इंतजार करें, वो यहीं पर आएगा। सुबह से शाम हो गई, वो नहीं आए कि पर वो ये नहीं कर, वहां से न तो हिल पाए और वो ये सोच रहे थे कि कौन आने वाला है। एक व्यक्ति आया, बोले चलो आपको बाबा ने बुलाया है। वहां से वो रवाना हो गए, उसको ये नहीं कह पाए कि तू कौन है, मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। उनके पीछे पीछे चल पड़े यात्रा पर। सुबह पहाड़ी से शुरू हुए, पहाड़ी चढ़ना और शाम को पहुंचे। शाम को पहुंचते बोले कि इस पत्थर पर बैठ जाओ, बाबा ध्यान में अंदर है गुफा में, वो आएंगे और आपको देंगे। और वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। बाबा निकले ध्यान के बाद और बोले तू आ गया, मैं तेरी 24 साल से तेरा इंतजार कर रहा था। और कुछ नहीं, वहीं पर एक छोटा सा कुंड था जिसमें पानी भरा हुआ था, बर्फ जैसा ठंडा, उसमें से भरा और पूरा उन पर उड़ेल दिया। 3 दिन के बाद वो उस ध्यान में से और ध्यानास्त हो गए। 3 दिन के बाद वो बाहर निकले, उनके सहस्त्रार पर हाथ रखा और उसे कहा
कि मैं तेरा 24 साल से इंतजार कर रहा था, और जो मुझे देना है, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है, वह मैं तुझे दे रहा हूँ। और उनके सहस्त्रार पर हाथ रख करके पूरा उन्हें वो ज्ञान दे दिया। मेरे गुरु जी को जो मेरे प्रथम गुरु हैं, उनको इस तरह से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं 3 दिन के बाद अपना देह छोड़ूंगा, तो मेरा अग्नि संस्कार कर देना। 3 दिन तक तू मेरे पास रह, तुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुझे बताऊंगा। तो वहां से उन्होंने फिर वो अग्नि संस्कार का, बोले तू यहाँ पर 6 महीने रुकना, फिर चल आ जाना। तो वहां पर रहे 6 महीने तक, तब तक बस वहीं पर ध्यान अपनी तरह से करते रहे, कुछ नहीं था। उसके बाद उन्हें एक सन्यासी लेने आए, वो चले गए उनके साथ, बोले इसको, इसका ये नहीं है संसार, मुझे मेरे साथ भेज दे। उनकी पत्नी को कहा, उनके दो दो बेटे और एक बेटी। उनकी वाइफ जो है वो टीचर है, अभी भी है। और आपको मैं बताऊं, वो भी पत्री जी की बहुत छोटी उम्र के हैं, मुझसे 2 या 2.5 साल बड़े हैं। फिर उन्होंने, उनको 7 गुरु मिले, 7 गुरु ने उनके हर एक चक्र को जागृत किया। वापस आने के बाद अलग अलग तरीके से उनको, जब उनका पूरा 7 चक्रों को शुद्धिकरण किया, उनको वो एक खड्डा खोद करके, सर ध्यान का समय नहीं रहा, मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं या पूरा करूं? पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, वैसे अपनी कहानी आप पूरी कर लीजिए। ध्यान तो 10-15 मिनट में भी आप करवा लो, वो हो ठीक ठीक। जाएगा। ओके। हो जाएगा, आप पहले अपना वो पूरा कर लीजिए। पति का आदेश है, अपनी कहानी पूरी करिए। तो उनको एक बड़ा सा उनकी साइज का खड्डा खोदा गया, हुंडा, और उसमें अपने वो होते हैं ना रति, जिसे सोना तोला जाता है पुराने जमाने में, लाल और काली और पीली और ऑरेंज कलर की और काले रंग की, और ऐसी होती है वो रति, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो वो पूरा गड्ढा भर दिया उससे, और उस पर उनको सुलाया। इस तरह से उनके 7 चक्र जागृत किए गए। उसके बाद वहां से वो रहे, और फिर उनको कहा कि अब तुझे दूसरे पहाड़ी पर जाना है, नाव खड़ी होगी, तू वहां से जा, क्रॉस करके नदी को, और पहाड़ी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे गुरु मिले, उन्होंने तो देखते उन पर एक पत्थर मारा, सीधा लगा यहाँ पर, और आज्ञा चक्र जागृत किया। इस तरह से उनके फिर उन गुरु ने उनको दूसरे गुरु के पास भेजा, दूसरे गुरु ने तीसरे के पास, इस तरह से उनके 7 चक्रों को जागृत किया गया। एक गुरु थे, उन्होंने उनको चऊ और अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बिठाया, और फिर उस तरह से उनको अम, जागृत किया। शायद स्वादिष्टान चक्र था, मैं बहुत, मुझे याद नहीं है अभी तो, क्योंकि बुक पढ़े भी, बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, तो उनके 7 चक्रों को इस तरह से जागृत किया गया। उन्होंने पहला ध्यान जो करवाया, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने पहला ध्यान, जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, उन्होंने, उनको आज्ञा मिल गई कि अब तू तेरा 7 दिन का शिविर शुरू कर सकता है। उनका ये पहले से ही गुरु की आज्ञा के अनुसार उनको 7 दिन का शिविर लेना, जो आज तक जारी है। तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार, और उसी में ही उनकी ये कथाओं के अनुसार, वो जो दृष्टांत सुनाते उन्हीं में ही ये सारे जो उनके अनुयायी है, उनके जो भक्त हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके वो सभी चक्र जागृत करते, एकदम से नहीं करते। तो आ, हाँ, उन्होंने पहला ध्यान करवाया, पहाड़ी पर बैठ करके खुद बैठ गए, कोई नहीं थे, तो बोले कोई नहीं, गुरु की आज्ञा है कि आज मुझे ध्यान करवाना है, तो मैं करवाऊंगा। करवा लिया। आकर के कौन बैठा? एक कुत्ता। उसने पूरी कथा सुनी, जब तक वो पूरा नहीं समाप्त हुआ, वो वहां से खिसका नहीं, हिला नहीं वो। दूसरे दिन एक को और लेकर गया, तीसरे दिन और, ऐसे करके कुल 5 कुत्ते उनके पास आए,
और उन पांचों ने ज्ञान लिया। 7 दिन का शिविर इन्होंने अटेंड किया, पूरा हुआ, और फिर वो कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। मेरे गुरुजी पक्षियों से भी बातें करते थे, पक्षी उनसे बात करते थे, वो उनकी भाषा समझने लगे थे। एक कहते हैं ना, एक स्थिति बन जाती है तो ये सब समझने लगते हैं। मुझे एक ऐसा भी ध्यान में आया था कि मैंने पक्षियों से बात की, पक्षी मेरे साथ बात कर रहे हैं, अरे मरा मार डालेगी क्या, मुझे कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले उसको थोड़ा सा पानी, चुल्लू पर पानी पिला करके उसको तड़प रहा था, तो मैंने पानी पिलाया। अरे अरे, मैंने कहा ये जी, तो अरे कोई पानी पिलाओ, पानी, मैंने कहा ठहरो ठहरो मैं लेकर के आती हूँ, पानी लेकर के उसको दिया तो थोड़ी होश में आई, उड़ने लगी तो दूसरे गड्ढे में गिरा। एक पक्षी जीवित पूरी तरह से, लेकिन वो दोनों पैर में ही थे, वहां पर गिरा। तो कहते फिर तड़प, अरे मैंने कहा ये तो फिर ढूंढा तो एक इतनी छोटी सी बकेट मिली, मैंने पूरा उड़ेल दिया जल्दबाजी में, और वो तड़पने लगा, अरे मार डालेगी क्या पूरा पानी डाल करके, क्योंकि वो उसमें डूबने लगा था। ओ मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। तो फिर वो वहां से वापस निकला, उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाला। और तो इस तरह से तो ये मेरा टेस्ट था। ये अचला जी ने इसको डिकोड किया। मैं समझ रही थी, मैंने कहा मेरे से गलती हुई, लेकिन क्या गलती हुई ये पता नहीं। तो बोले ये हमेशा मुझे पैर में ही दिखते हैं हर मास्टर। मेरा जितने भी एस्ट्रल टेस्ट हुए हैं उसमें मुझे 2 पैर में ही दिखते हैं मास्टर्स। और पत्री जी की दया से मैं हर टेस्ट में सफल हुई, लेकिन इस टेस्ट में मेरी थोड़ी गलती हुई, क्योंकि मैं ओवर पॉसेसिव हो गई थी इसमें। उसकी रक्षा करने के चक्कर में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर पहले मैंने पानी दिया, ठीक है, मात्रा में दिया, लेकिन दोबारा जब जो पानी डालना था उसको भी मात्रा में ही डालना था। लेकिन मैं पॉसेसिवनेस के कारण मैंने क्या किया, उस पर उड़ेल दिया, तो वो मर भी सकता था उसमें। तो इतनी भी किसी के प्रति इतना वो नहीं होना है आसक्त कि उसकी जान ही ले लें हम। तो ये मेरे लिए शिक्षा थी। तो ये मेरा मैं इसको डिकोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने कर्म विपाक किया, डिकोडिंग भी मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखा है, तो मैं उससे सीख पाई थी। पर पूरा डिकोड सब नहीं कर पाती, थोड़ा-थोड़ा कर पाती हूँ। कभी कुछ कोई कहता है तो मैं उसको डिकोड करती हूँ, लेकिन फिर भी कन्फर्म करने के लिए मैं जो इसके मेन मास्टर्स हैं, जो टीम है, वो जब कहते हैं तो मैं उससे फिर क्रॉस चेक करती हूँ कि मैंने जो किया है डिकोड वो सही है या नहीं। तो इस तरह से मैं इस ओर चलती हूँ, लेकिन अभी उसमें मुझे समय लगेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है, तो मेरे गुरुजी भी इस तरह से सुनते थे, तो वो जब कुत्ते कहने लगे कि हमें मोक्ष दिलवाइए, तो कहते कि नहीं, ये जीवन उसके लिए नहीं। तुम इस जन्म में भी इस एनिमल के रूप में, इस जानवर के रूप में भी तुमने ये ज्ञान ग्रहण करना सीख लिया है, तो तुम आगे बढ़ो। तुम जब मनुष्य जन्म में आओगे, अभी तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना बाकी है, तुम जब मनुष्य जन्म लोगे तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो हमें मोक्ष प्राप्ति दिला सकता है। तो हम धन्य है कि हमें ये जीवन मिला है। तो हमें भी मोक्ष मार्ग पर अगर बढ़ना है तो हमें सात्विक रहना पड़ेगा और ध्यान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तरीका दोनों अलग है, पत्री जी का अलग है, इसका अलग है, लेकिन है आत्मा का। यहाँ भी मेरे गुरुजी जो है, शायद इसीलिए मैं पत्री जी से जुड़ी, क्योंकि ये जो मेरा पहला वाला मार्ग था वो भी आत्मा का ही मार्ग था। आत्मा को पहचानो, शरीर कुछ नहीं है, आत्मा से जुड़ो। तो यहाँ पर भी आत्मज्ञान दिया जा रहा है और यहाँ पर भी आत्मज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए ये मेरे गुरु पहले और उसके बाद मुझे मिले पत्री जी। तो मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि यहाँ पर जो मेरी ध्यान की यात्रा हुई, मुझे वहां पर अनुभूति होती थी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वहां पर स्वाध्याय देते हैं, देना नहीं हम लोगों को। तो ये मुझे यहाँ पर जो ये मौका मिल रहा है स्वाध्याय देने का, उसके कारण क्या है, मेरा वांछन जो मैं पढ़ने लगी,
मैंने वहां भी गुरु, हमें वहां से पुस्तकें मिल रही है, वहां की भी पढ़ती हूँ मैं, लेकिन वहां पर मैं एक ही पुस्तक पढ़ पाई, उनकी दूसरी पुस्तकें मैं नहीं पढ़ पाई। एक में उनके सारे वो है थॉट्स है जो है, तो मैंने पर ये एक ही पुस्तक में मुझे बहुत ऊर्जा मिली, और फिर मैंने उसके बाद योगानंद जी की कथा का कथामृत पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने युक्तेश्वर जी का पढ़ा, कैवल्य ज्ञान, और अभी जीवात्मा से जुड़ी हूँ, और अभी मेरी वो पढ़ रही हूँ, और आगे चलता चला जाएगा। ये मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे शांति पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, आशीष जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आशीष जी को पत्री जी ने जो संदेश दिया उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। अटक गया।